जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो वैशाख का पवित्र मास शुरू हो चुका है। जो लोग वैशाख मंथ के पूरे व्रत करते हैं, स्नान करते हैं, वो लोग आज ही से यानी कि चैत्र पूर्णिमा से ही स्नान और व्रत जो है वो शुरू कर देते हैं और आने वाली वैशाख पूर्णिमा के दिन फिर उसका उद्यापन किया जाता है। वैसे तो वैशाख का महीना कल यानी कि प्रतिपदा से शुरू होगा, लेकिन हम जो भी नियम लेते हैं, जो भी स्नान की विधि रहती है, वो सभी कुछ हमें जो है चैत्र पूर्णिमा से ही शुरू कर देना चाहिए। आज का दिन बहुत ही पावन है क्योंकि आज सर्वप्रथम तो पूर्णिमा तिथि है, दूसरा आज है श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव, आज हनुमान जयंती है और आज शनिवार है जो हनुमान जयंती को और भी बलशाली दिन बना देती है। तो हनुमान जयंती पर किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी को क्या भोग लगाना चाहिए, क्या करे क्या नहीं करे, महिलाएं पूजा में क्या सावधानियां रखें, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। अभी तक अगर नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वैशाख का ये जो पवित्र महीना है, ये इतना पुण्य फलकारी महीना है कि इस मंथ में जो भी कार्य आप करते हो उसका कई अनंत गुना होकर फल मिलता है। पाप कर्म भी करोगे तो कई अनंत गुना फल मिलेगा, पुण्य कर्म भी करोगे तो कई अनंत गुना फल मिलेगा। तो कोशिश करिए कि आप किसी भी तरह के पाप को करने से बच सको। जानबूझ के तो बिल्कुल भी नहीं करना है, अनजाने में भी बचने की कोशिश बिल्कुल करनी है आपको। ठीक है, इस मंथ में क्या क्या हमें दान करना चाहिए, क्योंकि देखिए दान एक ऐसी चीज है जो हमारे मरने के बाद भी हम लोगों के काम आती है। जिस प्रकार का दान हमने यहाँ पर किया होगा उसी प्रकार की वस्तुएं हमें ऊपर जाकर उपलब्ध होती है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि हमें किस लोक की प्राप्ति होने वाली है। ठीक है, तो देखिए साल भर अगर आप लोग दान नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर सिर्फ वैशाख के मंथ में आप लोग दान कर लेते हो तो साल भर आपने दान किया है उससे भी कई अधिक गुना होकर फल आप लोगों को मिलता है। जितना महत्व कार्तिक मंथ का या माघ मास का होता है, उतना ही महत्व वैशाख के महीने का भी होता है। भगवान माधव को ये महीना बहुत अधिक पसंद है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु ही है। उन्होंने अपना ही नाम इस मंथ को दिया है। इस मंथ में सुबह उठकर जल्दी स्नान करना, नियम से पूजा पाठ करना, कुछ ऐसे पुण्य के कार्य, कुछ ऐसे नियम आप लोग ले सकते हो जिनको अगर आप पूरे मंथ करते हो तो बहुत फल मिलता है। क्या क्या नियम ले सकते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पूजा विधि कैसी रहेगी, क्या आप लोगों को व्रत में खाना है क्या नहीं खाना, इन सब चीजों का तो ऑलरेडी वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं सिर्फ दान के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ज्यादा वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए एंड तक अवश्य ही देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में भी शेयर अवश्य ही कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला दान जो आपको करना चाहिए वो होता है पंचधान का, जिसमें अनाज आ गया, गेहूं आ गया, जौ आ गया, है ना, ये सारी चीजें पंचधान में। आप कोई भी धान जो आपको सुलभ लगता है वो आप पंचधान मिक्स करके आप किसी भी जरूरतमंद को उसका दान कीजिए। मंदिर में भी आप दान कर सकते हो, किसी ब्राह्मण को भी आप लोग दान कर सकते हो, ये बहुत शुभ माना जाता है, अवश्य ही करने की कोशिश करें। इसके बाद नेक्स्ट जो दान है वो आता है पंचमेवे का, जिसमें काजू, बादाम, खारक, किशमिश, अखरोट ये चीजें आती है। तो आप देखिए मात्रा आप अपने हिसाब से ले सकते हो। वैसे तो दान हमेशा सवाए में हमें करना चाहिए, पर आपकी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से ले सकते हो। देखो मैं काफी सारे दान आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको सारे ही दान करने हैं। इनमें से जो भी आपकी सामर्थ्य है, जो भी दान आप कर सकते हो वो आपको करना है। दान किसको करना है, किसी भी जरूरतमंद को, ब्राह्मण को कर सकते हो, मंदिर में कर सकते हो, पंडित जी को कर सकते हो, किसी को भी आप ये दान कर सकते हो। ठीक है, तीसरी अगर मैं बात करूं तो आपको श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए। अब देखिए अगर पूरे 16 श्रृंगार आप लोग दान कर सकते हो तो अति उत्तम होता है, लेकिन अगर 16 श्रृंगार आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम 5 श्रृंगार का सामान अवश्य दान कीजिए, जिसमें मेन चीजें आपको रखनी है, जैसे कि सिंदूर हो गया, काजल हो गया, बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई। ठीक है, ऐसी मेन चीजें आपको रखनी है ना, जो एकदम श्रृंगार के लिए बिल्कुल ज्यादा कंपलसरी है, वो 5 चीजें आप लोग दे सकते हो। अगर पूरी 16 चीजें दे सकते हो तो बहुत ही उत्तम होता है। फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आप लोग सीधा सामान दान कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप लोग पकाकर कुछ दान नहीं कर सकते या आपसे नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा सामान निकालना। जैसे हम लोग नहीं कहते कि अमावस्या पे, पूर्णिमा पे हमें सीधा देना चाहिए, उसका मतलब होता है कि सूखा सामान आपने दे दिया, जैसे आटा, दाल, चावल, है ना, सब्जी, तेल, शक्कर, गुड़, जो भी आपको लगता है कि एक इंसान के एक समय का खाना बनने के लिए जरूरी चीजें हैं, वो चीजें आप सीधा सामग्री दान कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वस्त्र दान करने का भी बहुत अधिक महत्व है। अब देखिए गर्मी का मौसम रहता है वैशाख के महीने में, तो वस्त्र आपको मौसम के हिसाब से ही दान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वैशाख के महीने में आप स्वेटर्स दान कर रहे हो,
है ना, ऐसा नहीं करना है। तो वैशाख के महीने में आपको हल्के वस्त्र, हल्के रंग के वस्त्र दान करने हैं, हल्के वस्त्र दान करने हैं, ताकि कोई भी अगर उस वस्त्र को पहने, सूती वस्त्र दान करने हैं ताकि उसे गर्मी का एहसास ना हो। ठीक है, वस्त्र आप किसी को भी दान कर सकते हो, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, किसी को भी, पर बस इतना ध्यान रखना है कि पात्र को ही दान करना है, जिसे उस चीज की आवश्यकता है उसे ही आपको दान करना चाहिए। देखिए, वैशाख के महीने में गर्मी ना अपने चरम पर होती है, इतनी गर्मी होती है कि मतलब सहन करना भी मुश्किल होता है। पर इस गर्मी में भी काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती, या तो वो पेड़ के नीचे ही सो जाते हैं या फिर वो कहीं भी सो जाते हैं, उनके घर में पंखे तक की व्यवस्था नहीं होती है। तो देखिए, पंखा दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे कोई राहगीर भी आ रहा है, बहुत लूटी तपती धूप में अगर वो आ रहा है और अगर पंखे का उसको सहारा मिल जाता है, तो उसके मन से जो उस समय आपके लिए आशीर्वाद निकलता है वही आपके लिए काम करता है। तो आपको पंखा दान करना चाहिए। देखिए, पहले के जमाने में तो हाथ वाले पंखे दान हुआ करते थे, अभी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फैंस आ गए हैं, है ना। कूलर भी आप दान कर सकते हो, जरूरी नहीं पंखा, मतलब हवा वाली चीजें जिससे सामने वाले को शीतलता का अनुभव होता है। ठीक है, तो आप कूलर, पंखा, कुछ भी जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो आपको अवश्य ही दान करना चाहिए। ये तो बहुत ही विशेष दान होता है इस मंथ का, क्योंकि जो चीजें गर्मी से आपको राहत दिलाए वो दान करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए, आपको खाने में ऐसी चीजें दान करनी चाहिए जिससे सामने वाले को ठंडक मिले, जल की कमी उसके शरीर में ना हो। जैसे कि आप सत्तू दान कर सकते हो, आप तरबूज दान कर सकते हो, ककड़ी दान कर सकते हो, खरबूजा दान कर सकते हो, जो भी मौसमी फ्रूट्स आ रहे हैं, क्योंकि देखिए गर्मी में फ्रूट्स ऐसे ही आते हैं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे हमारी बॉडी में जो है पानी की कमी ना हो। जब उन फ्रूट्स को हम लोग ग्रहण करते हैं तो उससे हमें गर्मी से भी राहत मिलती है। तो ऐसे फलों का दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। सत्तू एक ऐसी चीज है जो गर्मी में ठंडक का बहुत अच्छे से काम करता है और वो आपको बीमारियों से भी बचाता है, तो आप सत्तू का दान भी अवश्य ही करिएगा। इसके बाद देखिए, आप लोग दूध का, दही का, घी का, शहद का दान भी कर सकते हो। मतलब जो भी चीजें आप इनमें से अवेलेबल कर पाते हो, जो भी दान कर सकते हो वो करना है। इसके बाद आप लोग चावल भी दान कर सकते हो। अब देखिए, चावल दान करने का मतलब है कि कम से कम इतना चावल तो आपको दान करना है कि किसी व्यक्ति का एक समय का भोजन उस चावल में बन जाए। ऐसा नहीं कि एक मुट्ठी चावल दान करके आ गए, एटलीस्ट सामने वाला उसमें एक टाइम तो अपना भोजन कर ले, इतने चावल आपको दान करने चाहिए। इमली आपको दान करनी चाहिए। सब्जियां, जो भी मौसमी सब्जियां आती है वो आपको दान जरूर करनी चाहिए। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, बहुत थकावट में होता है, तो वो क्या चाहता है कि उसे आराम से कहीं पर सोने के लिए मिल जाए, जिससे वो अपनी थकावट दूर कर सके और अपने आगे के कार्य कर सके। तो इसीलिए आप लोगों को पलंग हो गया, पलंग से रिलेटेड चीजें जैसे गद्दा हो गया, पिलो हो गया, है ना, चादर हो गई, मतलब ये सारी चीजें की आपने बेडशीट दे दिया, पिलो दे दिया, ताकि उस व्यक्ति को पूरी तरह से व्यवस्था मिल जाए सोने के लिए। अब देखो, ये आप किसको करोगे, ऐसा नहीं है जिसके घर में ऑलरेडी सब कुछ है उसी को जाकर दान दे दिया, नहीं। किसी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को देखो जिसे सच में इन चीजों की जरूरत है, तब अगर आप उसे पलंग दोगे, आप उसे गद्दा दोगे, आप उसे चादर दोगे, सोने के लिए तकिया दोगे, तब जो आशीर्वाद उसके दिल से निकलेगा वो आपके लिए काम करेगा। जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, देखिए, दान कभी भी उसे नहीं देना चाहिए, हमेशा दान हमें सुपात्र को ही करना चाहिए। छाता भी आप लोगों को दान करना चाहिए, छाता भी धूप से हमें बचाता है। खड़ाऊ आप लोग दान कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके पास पादुकाएं नहीं होती वो ऐसे ही जमीन पर चलते हैं, एकदम तपती हुई गर्मी में जमीन कितनी गर्म हो जाती है। ऐसे में अगर आप किसी को शूज, खड़ाऊ, पादुकाएं दान करते हो तो बहुत उसे अच्छा लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट, मिट्टी का घड़ा आपको दान करना चाहिए, क्योंकि उसमें पानी भरकर ही तो सामने वाले को शीतलता मिलेगी। जब ठंडा ठंडा पानी एकदम गर्मी में वो पिएगा। प्याऊ भी आप लोग लगवा सकते हो, या फिर अपने घर के बाहर आप मिट्टी का घड़ा रख सकते हो जिससे आने जाने वाले पानी पी सके। कहीं पर अगर वाटर फिल्टर की व्यवस्था है तो वहां पर आप सेवाएं दे सकते हो। किसी न किसी रूप में ना जल की सेवा आपको करनी है, जिससे कि जो भी व्यक्ति बहुत गर्मी से परेशान है वो उस शीतल और ठंडे जल का आनंद ले सके। और फिर जैसा मैंने पहले भी बताया कि फिर उसके दिल से जो आशीर्वाद निकलेगा वही आपके लिए काम करेगा। आप लोगों को गौ दान करना चाहिए, स्वर्ण दान आप कर सकते हो, चांदी का दान आप कर सकते हो, भूमि दान आप लोग कर सकते हो, जितना भी आपसे बनता है। पिंड दान अवश्य ही करना चाहिए अपने पितरों के लिए। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि वैशाख अमावस्या, पूर्णिमा और अक्षय तृतीया पर अपने पितरों के लिए आपको कार्य अवश्य ही करना है। श्राद्ध कर्म करिए, पिंड दान करिए, तर्पण करिए, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके।
जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, काफी सारे गरीब बच्चे होते हैं जो बुक्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को आपको विद्या का दान करना चाहिए। आप कॉपी, किताब, पेन, जो भी स्टेशनरी उन लोगों को इसेंशियल है, उन लोगों की जरूरत है लेकिन वो खरीद नहीं सकते, ऐसी चीजें आपको अवश्य ही उन बच्चों को दान करनी चाहिए। औषधि भी हमें दान करनी चाहिए। आप लोग है ना टोपी भी दान कर सकते हो, जिसे कैप कहा जाता है। जैसे गर्मी से बचने के हिसाब से आपको गर्म टोपी दान नहीं करनी है, वो टोपी दान करनी है जिससे हम लोग गर्मी से बचते हैं। और दीप दान करना, वैशाख के महीने में आप चाहे तो पीपल में दीप दान कर सकते हो, तुलसी में डेली संध्या के समय दीप दान कर सकते हो, आकाश दीप दान का नियम ले सकते हो। इस प्रकार से आपको ये मैंने 25 ऐसे दान बताए हैं जो आपको वैशाख के महीने में करने चाहिए। इनमें से जो भी आपको सुलभ लगता है आप कीजिए, लेकिन देखिए ये बहुत ही पुण्यकारी महीना है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, इसीलिए आपको भी इसका पूरा उपयोग करना है। इसे ऐसे ही नहीं जाने देना है। स्नान नहीं कर सकते हो, व्रत नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, पर कोई ना कोई नियम तो अवश्य ही लीजिएगा, कोई ना कोई दान तो अवश्य ही कीजिएगा, जिससे आप इस महीने का पूरा लाभ उठा सको और भगवान मधुसूदन की कृपा आप पर भी हो सके। आई होप आप लोगों के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे कि क्या क्या आपको दान करना चाहिए, किसको करना चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रश्न बाकी है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो कमेंट में वो भी आप मुझे बता सकते हो। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।